फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेजेस हैं? सबसे पहला है प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन वाला स्टेज आएगा। प्रमोशन वाला स्टेज क्या होता है? जब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तब से लेकर के और जब तक कंपनी एक्टिवेट ना हो जाए, मतलब काम करना शुरू ना हो जाए, कंपनी के अंदर काम होना शुरू ना हो जाए, एकदम पूरी स्टेब्लिश ना हो जाए, तब तक का जो काम होता है वो प्रमोशन कहलाता है। मतलब क्या है, प्री इनकॉर्पोरेटेड टाइम को जो है कॉर्पोरेशन कहा जाता है। मतलब अभी बनी नहीं है और बनने से पहले उसको बनाने के लिए जो जो कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या आते हैं? वो प्रमोशन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो प्रमोशन के अंदर प्रमोशन की डेफिनेशन अगर देखें तो क्या कहलाता है? Today, when the competition is at peak, it is not easy to our task to establish a new business. Any individual group of the individual want to establish a new business to take decision only after through the deep thinking. देखो बहुत सोच विचार करना पड़ता है और उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। उसके लिए कुछ लीगल पीपल्स लेने पड़ते हैं, जैसे कोई सीए हो गया, वकील हो गया, जो आपके लाइसेंस पास कराता है, डॉक्यूमेंटेशन कराता है, ठीक है। बहुत सारे लीगल कार्रवाई होती है। एनी बिजनेस व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर आफ्टर द डीप और आफ्टर थिंकिंग हैज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। आप जल्दीबाजी में अगर करके बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर सोच विचार करके अगर किया गया बिजनेस है तो क्या होगा कि वो थोड़ा लंबा उसके चांसेस है कि जो है लंबा टाइम तक चलेगा। Now the main question is what is deep and profound thought is to be done about. This is done by mainly for the type of business, ठीक है। क्या मतलब किस टाइप का बिजनेस करना है, साइज क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगा, ऑनरशिप क्या रहेगी और कैपिटल क्या रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करना। उसके बाद ऑल द एफर्ट मेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रमोशन। बिजनेस को करने के लिए, जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी एफर्ट्स डाले जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रमोशन कहलाते हैं, ठीक है। और जो पर्सन इसको करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स। प्रमोशन को करने वाले क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रमोशन क्या है? तो इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो सारी की सारी एक्टिविटीज का सम टोटल, मतलब पूरी एक्टिविटीज को मिलाकर के क्या कहा जाता है कि प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है। और प्रमोटर क्या करता है? इट रेफर टू दैट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। वो व्यक्ति या वो उन लोगों का समूह जो ये प्रमोशन का काम करता है वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए जी, स्टेजेस ऑफ प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। 4 स्टेज में जो है कंपनी का प्रमोशन जो है वो कंप्लीट होता है। पहला है डिस्कवरी अ न्यू आइडिया। पहले तो आपको एक न्यू आइडिया डिस्कवर करना पड़ेगा। मार्केट की स्टडी करोगे, मार्केट में जाकर के देखोगे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर मार्केट में गए, आपको लगा कि भाई ये शर्ट लोग नहीं बना रहे हैं, या फिर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, वो प्रोडक्ट लोग नहीं बना रहे, मार्केट में लोगों को जो है बहुत दूर दूर जाना पड़ता है उसको खरीदने के लिए, क्यों ना हम यहाँ पे बनाएं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक आइडिया ढूंढना है कि किस आइडिया के बिहाफ पे एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। द न्यू आइडिया कैन बी कम इनटू द माइंड ऑब्जर्विंग द डिफिशिएंसी ऑफ सम प्रोडक्ट इन अ मार्केट। किसी मार्केट में किसी चीज़ की कमी होगी ना, उस कमी को देख करके आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ सकता है, ठीक है। About the product which has not been launched, but discovering a new idea help can be taken from some professional investors, trade association and government bureau. इस आइडिया को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, वो फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ब्यूरो, किसी गवर्नमेंट की, जैसे NSIC का नाम सुना आप लोगों ने, ये भी हेल्प करती है बिजनेस स्टार्ट करवाने में, ठीक है। तो कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसका सपोर्ट ले सकते हो आप, ठीक है। तो एक न्यू आइडिया डेवलप करना है, उस न्यू आइडिया के बिहाफ पे आप काम करेंगे। फिर दूसरा है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब जो है वो न्यू आइडिया आपने ढूंढ लिया, उसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसका प्रोडक्शन कैसे करेगा, क्या लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है तो लाइसेंस कैसे मिलता है, उसको बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो मशीनरी कहाँ से मिलेगी, अगर फॉरेन कंट्री से मशीन आती है तो वो मशीन पैसे कैसे मंगवाई जाएगी, कौन सी कंट्री से मंगवाई जाएगी, पूरा एकदम डिटेल एनालाइज किया जाएगा कि भाई उसको अगर उस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। और वो रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल होंगे, वो ये होगा डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद असेंबली द डिफरेंट फैक्टर्स, और फिर उन डिफरेंट फैक्टर्स को असेंबल किया जाएगा, मंगाया जाएगा सारी की सारी चीजों को, ठीक है। आफ्टर हैविंग द सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ बिजनेस, आपको क्या देखना पड़ेगा? पहले पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। जो आपने बिजनेस सोचा है उसके सक्सेस होने के कितने क्या पॉसिबिलिटी है,
मतलब सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो आपको भी पता चलेगा ना जब आप एनालाइज कर रहे हो उसका, तो ठीक है। Business of new idea, the promoters started assembling the different friends for this. He contact the person, specialist and organization, and after doing so, he entered into the contact with them. फिर क्या करते हैं वो लोग, उन रिसोर्सेज को असेंबल करना शुरू कर देते हैं। असेंबल करने का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ों को लाना शुरू कर देते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पीपल्स हो गए, फैक्ट्री हो गई, ठीक है, कंप्यूटर्स हो गए, जो भी चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमको चाहिए, पैसे हो गए, फंड भी तो चाहिए ना, कैपिटल। तो जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्स का जो है असेंबलिंग करना शुरू कर देते हैं वो लोग, और वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। याद रहे, पर वो कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे उनको पर्सनल नेचर के होते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, तो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो उससे पहले ये किए गए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो प्रमोटर अपने नाम से करते हैं, बाद में उनको रेटिफाई करके, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करके कंपनी के नाम पे कर दिया जाता है। प्रमोटर वही होता है जो बनवाता है। हाँ, ये कह सकते हो आगे चल के यही मालिक बनते हैं कंपनी का। ऑब्वियसली बात है प्रमोशन करने का, पर ये है कि कुछ लोगों को लीगली हायर भी किया जाता है, जैसे सीए हो गया, वकील हो गया, इन लोगों को तो लीगली हायर करोगे ना, तो ये मालिक ना बने, पर ये प्रमोशन तो कर रहे हैं आपकी कंपनी का, ठीक है। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन बिफोर द कमेंसिंग द बिजनेस इनफ द कैपिटल इज रिक्वायर्ड। पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ इनफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो कैपिटल इकट्ठी करी जाएगी फॉर दिस पर्पस। फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन। द मेन थिंग्स विच आर टू बी डिटरमाइन इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। भाई टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना रहेगा, 5 लाख 10 लाख, कितना बिजनेस में पैसा लगाना है, वो पैसा कहाँ से लाया जाएगा, हम खुद मिला के लगा लेंगे, बैंक से लोन लेंगे या पब्लिक से उठाएंगे, जिस तरीके से, और सोर्स ऑफ कैपिटल भी ढूंढना पड़ेगा। टाइम ऑफ कलेक्टिंग मनी, कितना पैसा कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद इफ द कैपिटल कलेक्टेड बाय द इशूइंग शेयर और डिवेंचर, अगर वो शेयर और डिवेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा करना है तो उसमें तो एक बहुत लंबा प्रक्रिया होती है, उसको कैसे करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं बहुत सारे, ठीक है। हालांकि प्राइवेट कंपनी में आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट में शेयर इशू नहीं कर सकते, पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो हम कंपनी की प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, दोनों आ जा रहे हैं उसमें, ठीक है। Then the type of the shares and the debenture are determined in the matter of the contracts the signed with the bank and the underwriters in the public। अब अगर मान के चलिए पब्लिक से पैसा उठाना है शेयर की फॉर्म में या डिवेंचर की फॉर्म, तो उनको अंडरराइटर भी रखने पड़ेंगे। अंडरराइटर वो कहलाते हैं जो आपके शेयर बिकवाने का काम करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए के शेयर है, तो 1 करोड़ रुपए के शेयर में पब्लिक को बेचूंगा, कोई 10,000 के, कोई 5,000 के, कोई 50,000 के खरीद रहा है, तो मैं कब तक बेचता रहूँगा। हम क्या करते हैं कि किसी एक एजेंट को पकड़ते हैं, बोलते हैं 1 करोड़ के शेयर तू खुद खरीद ले, उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं और फिर वो मार्केट में बेचता रहता है, तो हमारे पास इकट्ठा मोटा पैसा आ जाता है और वो फिर धीरे धीरे मार्केट में लोगों को बेचता रहता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से जो है अंडरराइटर कमीशन भी देना पड़ता है हमको और अंडरराइटर रखने पड़ते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है हमारा जो है पैसा इकट्ठे तक होता है। अभी इसके बाद इनकॉर्पोरेशन भी कराना है। अभी ये जो है क्या हुआ, स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, ये प्रमोशन चल रहा था खाली, अभी प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के बाद अब चलेगा इनकॉर्पोरेशन का टाइम। इनकॉर्पोरेशन में क्या है, हम डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट लेकर के रजिस्टर ऑफ जो कंपनी है आरओसी, उसके बाद जाके जमा कराएंगे, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले क्या है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। सबसे पहले स्टार्टिंग वाली जो एक्टिविटीज की जाती है, कौन कौन सी की जाती है, उसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हर स्टेट में बताया था आपको कि हर स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस एक अलग सेपरेट होता है, ठीक है, कंपनी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड इन विच स्टेट कंपनी रजिस्टर्ड होगा विल बी लोकेटेड। भाई जो आपका हेड ऑफिस जहाँ पे रजिस्टर्ड होगा ना, जहाँ पे होगा उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है तो आप दिल्ली के आरओसी में रजिस्टर कराओगे। आपका हेड ऑफिस पंजाब में है तो पंजाब के आरओसी में, चंडीगढ़ के आरओसी में रजिस्टर कराओगे। हरियाणा पंजाब दोनों का रजिस्टर आरओसी एक ही होता है चंडीगढ़ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई जगह पे जो है 2 के 1 होता है, कई जगह पे 1 में 2 भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप जहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, अब कंपनी का नाम देखना पड़ेगा। तो कंपनी का नाम आपको पता ही है कि किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, एकदम उनका साउंड भी नहीं सेम आना चाहिए, बोलने में भी सेम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट यूनिक नाम होना चाहिए, ठीक है। फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी इट शुड बी कंफर्म दैट द रजिस्टर ऑफिस वेदर द परमिशन ऑफ द नेम कैन बी गिवन और नॉट। वो नेम जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज़ याद रखिए, आप कंपनी का नाम कंपनी खोल रहे हैं, उस नाम में आप भारत के मतलब देश का नाम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया ऐसा करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। समझ में आई बात।
It should be according to the section 20 Indian Company Act, hence the name of the company should not be similar to the name of the some already existing company. ठीक है, क्या है, कभी भी कंपनी का नाम जो होता है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी नॉट ऑब्जेक्शनेबल बाय द टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए. मतलब तुमने ऐसा रख दिया पाकिस्तान इंडिया लिमिटेड, भाई गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करेगी ना ऐसे नाम के लिए. ठीक है, तुम दूसरे देश का नाम यहाँ पे यूज कर रहे हो. या कोई भी अलग गलत तरीके का नाम अगर ऐसा है तो अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं ये तो गलत है, ठीक है, तो उस तरीके का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. ठीक है, एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी द वर्ड लिमिटेड शुड बी यूज. और आपको लिमिटेड लगाना पड़ेगा. अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट पीवीटी एलटीडी लगेगा, और अगर गवर्नमेंट है तो लिमिटेड लगेगा, एलटीडी लगेगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है टू गेट अ लाइसेंस अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 95. क्योंकि भाई अपने कंपनी खोलना तो फैक्ट्री तो खोलोगे कहीं ना कहीं, तो आपको एक लाइसेंस भी लेना पड़ेगा प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, तो लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 कीपिंग इन द माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट हैज पास्ड द अबव द एक्ट 1953 मेड सम अमेंडमेंट्स इन द इफ द कंपनी गोइंग टू स्टार्ट एनी सच बिजनेस फॉर व्हिच द लाइसेंस इज कंपल्सरी. उन बिजनेस के लिए जिनके लिए लाइसेंस कंपल्सरी है उनके लिए ही लाइसेंस करना पड़ेगा आपको. ठीक है, एक्ट कौन सा लग रहा है आपका, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के तहत आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर लाइसेंस जरूरत है तो, और आपको पता है कि लिबरलाइजेशन के तहत जो है लाइसेंस हटा दिए गए हैं. ठीक है, बहुत कम फैक्ट्री पे लाइसेंस रह गए. ठीक है, उसके बाद है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे. ठीक है, अपॉइंटमेंट में लोगों को रखना पड़ेगा जॉब पे. ठीक है, कौन कौन से अंडर राइटर्स रखेंगे, सबसे पहले तो बता दिया आपको, जो आपके शेयर बिकवाते हैं. ठीक है, ब्रोकर जो आपको डीलिंग कराएंगे, जो आपको कहते हैं फैक्ट्री के रेंट पे दिलवाएंगे, या फिर कहते हैं आपको मशीनरी दिलवाएंगे, रॉ मटेरियल दिलवाएंगे, जो भी होगा वो ब्रोकर करवाएंगे. ठीक है, बैंकर्स रखने पड़ेंगे, बैंक. ठीक है, लीगल एडवाइजर रखेंगे जो कुछ वकील भी हो सकता है. ठीक है, ऑडिटर सीए हो जाएगा. ठीक है, आर अपॉइंटेड द नेम ऑफ द पीपल विल बी साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डिसाइडेड, ताकि एमओए जो है साइन किया है, ये लोग जो है आपको मिल करके, आप तो साइन करोगे सर, वो प्रमोटर्स करेंगे, और इसके साथ कुछ लीगल पीपल्स होते हैं वो भी एमओए को साइन कर. बताया था ना कल आपको कि एमओए क्या होता है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, तो एमओए ये साइन करते हैं, और साइन करके ये जो है फिर आरओसी के पास जमा हो जाती है. ठीक है, फिर टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर. अब क्या किया जाएगा, अब लीगल हायर भी, लीगल पीपल भी मिल गए हैं आपको. ठीक है, और आप भी मिल गए हो, और सारे डील भी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए सारे के सारे. अब क्या करे जाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड. इनको प्रिपेयर किया जाएगा और प्रिंट निकलवा दिए जाएंगे. ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्टर. सारे के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके और कहाँ भेज दिया जाएगा, आरओसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए जाएंगे. ठीक है, आफ्टर द कंप्लीट अबव मेंशन प्रिलिमिनरी वर्क द प्रोमोटर्स आर द कंपनी प्रेजेंटेड एन एप्लीकेशन टू फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफ दैट वेयर द स्टेट कंपनी हैज रजिस्टर्ड ऑफिस. ठीक है, जहां पर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो उसी स्टेट पे आरओसी के पास आप क्या भेज दोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट वहां पे भेज दिए जाएंगे. अब जो है डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंचे. सेकेंड पॉइंट बनता है कि डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार. इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन के अंदर पहला पॉइंट हो गया प्रिलिमिनरी. ठीक है, एक्टिविटी. तो ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ ली. ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देख लेते हैं कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले एमओए. क्या क्या होगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फिर भी एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, एमओए के अंदर 6 क्लॉज होते हैं, मतलब 6 पेज का एक वो होता है. ठीक है, उसमें 6 अलग अलग वो लिखे होते हैं, डिटेल लिखी जाती है. ठीक है, तो एमओए हो जाएगा. उसके बाद एक होता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, आर्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि किस तरीके से कंपनी को ऑपरेट किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस. आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है. एड्रेस एक तरीके से कि हेड ऑफिस आपका कहाँ है, प्लस में उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे सबके एड्रेस दिए जाएंगे. ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कौन कौन इसके डायरेक्टर है उन सबकी लिस्ट. ठीक है, नाम पता एड्रेस जो भी है. ठीक है, वो सब. उसके बाद रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर. डायरेक्टर से, हर एक डायरेक्टर से रिटन कंसेंट लेना है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, वो एक पेपर पे लिख करके देगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर. हर डायरेक्टर कितने शेयर खरीद रहा है इसका भी वो डिटेल देंगे, क्योंकि बिना शेयर के तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता ना. डायरेक्टर के पास कुछ शेयर हमेशा मिनिमम 1 शेयर तो होना ही चाहिए. अगर कंपनी किसी कंपनी में डायरेक्टर काम कर रहा है तो उसको कंपलसरी के वो शेयर खरीदेगा उस कंपनी के.
ठीक है, तो कितने शेयर खरीद रहा है उसका भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एजेंट विद द मैनेजरियल पर्सनल, जो स्टार्टिंग में जो है एग्रीमेंट किया जाएगा आपके मैनेजर्स हैं, ठीक है, उन मैनेजर्स के साथ जो एग्रीमेंट किया जाएगा, मतलब जो जॉब पे रखे जाएंगे, स्टार्टिंग वाले जो प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट होंगे उनका भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन वो होता है ना स्कूल वाले करवाते हैं जब आप टूर पे जाते हो कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी सही है, अगर इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो हम उसके लिए लाइबल होंगे और हमें उसके लिए सजा दी जा सकती है, ठीक है ना। इस तरीके की स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दिलवाई जाती है, ठीक है। और पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, और जो रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास जो गवर्नमेंट के पास जो फीस है कंपनी को रजिस्टर कराने की, वो रजिस्ट्रेशन फीस दे दी जाती है और पूरी की पूरे डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करके कहाँ पहुँचा दिया जाता है, आरओसी के पास पहुँचा दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक आपका जैसे ही आरओसी के पास पहुंचाया जाता है तो क्या होता है कि आरओसी का जो रजिस्टर्ड हेड होता है वो इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है। जब वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है पूरा का पूरा अच्छे से सेटिस्फाई हो जाता है तो सेटिस्फाई होने के बाद वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है जिसका नाम होता है सिन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपको ये मिला आपकी कंपनी हो गई रजिस्टर्ड और इसके बाद से जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो कंपनी के नाम से होंगे क्योंकि कंपनी बन चुकी है। समझ में आई बात, ठीक है। अब अगर कंपनी बन गई है बट एक प्रॉब्लम ये है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो सिन के मिलते ही आप काम करना शुरू कर दो, फैक्ट्री में नारियल फोड़ो और काम करना शुरू कर दो, ठीक है। पर अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई है। पब्लिक में आपको सिन के बाद आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इसके बाद कुछ काम और करने पड़ते हैं। वो क्या करने पड़ते हैं आप, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी तो आप पब्लिक से पैसा उठाते हो, तो पब्लिक से पैसा उठाने के लिए कुछ काम और करने पड़ते हैं, आपको शेयर इशू करने पड़ते हैं। शेयर के लिए जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं। उसके बाद जो है जाकर के आपका है एक और डॉक्यूमेंट दिया जाता है आपको, और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस को स्टार्ट करने का एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है पब्लिक कंपनियों को, और तब जाकर के वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही काम स्टार्ट हो जाता है, पर पब्लिक में थोड़ा सा काम और लेंथी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अ प्राइवेट कंपनी और a public company which does not have a share of the capital commence this business after getting the incorporated। जैसे incorporated हुआ उसका काम मिल जाता है, hence capital subscription stage the commencement of the business apply only the public company। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करती है, पब्लिक कंपनियां करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का काम हो गया, वो पब्लिक से पैसा उठा ही नहीं सकती, तो वो तो काम करना शुरू कर सकती है, बट ये तो पब्लिक से पैसा उठाती है, तो अगर पब्लिक से पैसा उठाती है तो इसके लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन का काम और करना बाकी रह जाता है, ठीक है। तो वो काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि पब्लिक से आप जितना पैसा उठा रहे हो, जैसे मान के चलिए आपको पब्लिक से 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपने 1 लाख रुपए उठाया तो इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताना पड़ेगा आपको। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, ठीक है। अगर मान के चलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने बोला कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का है, तो जिस दिन आप अपने शेयर जारी करोगे, जिस डेट पे अपने शेयर जारी करोगे, उस डेट से लेकर के 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपके 90% शेयर बिक जाने चाहिए। मतलब 90,000 रुपए के शेयर जो है वो बिक जाने चाहिए। 10,000 के नहीं बिकेंगे तो चलेगा तब तक, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर 90% शेयर अगर नहीं बिक रहे हैं तो अगले 30 दिन के अंदर आपको सारे के सारे पैसे पब्लिक को वापस करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर अगले 30 दिन के अंदर 90,000 रुपए अगर आपने वापस नहीं किए तो विद 6% इंटरेस्ट के साथ आपको पब्लिक को पैसा वापस करना पड़ता है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपका अगर पब्लिक में फेथ नहीं है, पब्लिक आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है, इस वजह से आपके शेयर नहीं बिक रहे हैं। और अगर आपके ऊपर पब्लिक का विश्वास नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता पब्लिक से पैसा उठाने का। समझ में आई बात। तो ये रखा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक क्लॉज रखा जाता है कि आपको, कोई कंपनी होती है कम का भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखवा लेती है, कोई कंपनी हाई का भी रखवा लेती है, ठीक है। तो जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रखवाना है, कई बार सेबी गाइडलाइन जारी करती है। सेबी का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
ठीक है, देश के अंदर दो ही कंपनियां फाइनेंस को संभालती है, एक तो आरबीआई संभालती है और दूसरा ऐसी इंस्टीट्यूशन जो पैसा पब्लिक से उठाती है उनके ऊपर सेबी कंट्रोल करती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो है ये सेबी की गाइडलाइंस के तहत ही होता है ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, और जितने भी रूल्स होते हैं पब्लिक से पैसे उठाने के लिए वो सारे के सारे सेबी बनाती है। आगे बात, ये स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा सेबी के अंडर में चलता है। ठीक है, तो ये जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद आपका क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि पब्लिक कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है,